Good morning everyone, my name is Mohammad Ibrahim and I come here to represent my topic political parties। तो अगर हम बात करें कि एक पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विच कम टुगेदर एंड कंटेस्ट इलेक्शन। तो एक पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप होता है पीपल का, मतलब कई सारे पीपल होते हैं उसमें, वो एक साथ आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, जिससे वो अगर इलेक्शन में जीत गए तो अपनी पार्टी बनाएंगे, वरना नहीं तो गवर्नमेंट में अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। तो दूसरा पॉइंट देखें तो एक पॉलिटिकल पार्टी कन्विंस करती है पीपल्स को कि उसकी पॉलिसीज़ दूसरों की पार्टी की पॉलिसीज़ से बेहतर है। अगर आपने कोई भी रैली देखी हो कभी, उसमें जब भी कोई लीडर अपनी स्पीच में देखता है तो अपनी पॉलिसीज़ के बारे में सिर्फ एक बात बताता है कि हम ये देंगे, और बाकी वो बात करता है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कि उन्होंने अभी तक इस पर क्या क्या काम किया है। वो ये दिखाता है कि इस पॉलिसी में हम उनसे बेहतर काम करेंगे। तो अगर हम आगे बढ़ें, एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले उसका लीडर, दूसरे होते हैं उसके एक्टिव मेंबर्स और उसके फॉलोअर्स। लीडर्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वही एक पार्टी का फेस होता है, और गवर्नमेंट जो पब्लिक होती है ना, वो फेस को देखती है कि वो क्या है। और सबसे बढ़िया, जैसे कि आप बात लें, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है पीएम मोदी, हमारे जो इस वक्त जो बीजेपी पार्टी है लीडिंग पार्टी, उसके जो अभी मेन प्रेसिडेंट वो है जेपी नड्डा। लेकिन अगर हम किसी भी एरिया में जाके पूछेंगे कि बीजेपी का लीडर कौन है, तो सब कहेंगे कि पीएम मोदी, क्योंकि उनका एक फेस, उनकी पर्सनैलिटी उन्होंने अपनी ऐसी कर ली है कि वो बहुत अच्छा, पब्लिक उनको बहुत पसंद कर रही है। अब बात आती है नेसेसिटी की, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो अगर मैं बात करूं, हमारे इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। अगर हम एक बात करें, मतलब इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो ये सारे रिप्रेजेंटेटिव इंडिपेंडेंट हो जाएंगे बिल्कुल। तो किसी भी मेजर पॉलिसी पर उनको एक साथ लाना ना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, जिस पर वो बैठ के एक साथ विचार कर सकें। और दूसरी पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारी जो पूरी वर्ल्ड में इस बार डेमोक्रेसी चल रही है ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो जो पब्लिक है वो सीधा गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। वो आपस में आके एक पार्टी बनाते हैं, तो वो उससे अपने विचार, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है पब्लिक के बिहाफ पे अपने विचार रखता है। अब फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज़, पहला जो फंक्शन है कंटेस्टिंग इलेक्शंस। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। दूसरी होती है पॉलिसीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिसीज़ बनाती हैं जिसके बिहाफ पे पब्लिक उनको जज करती है कि वो आगे जाके कैसा करेगी। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अगर हम हर जगह की बात करें, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनकी पॉलिसीज़ जगह जगह में जाके चेंज होती हैं, क्योंकि वो उस एरिया के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाते हैं कि यहाँ की जनता को क्या चीज़ चाहिए। और तीसरी है मेकिंग लॉज, जैसे जो हमारा लेजिस्लेटर है, राज्यसभा, लोकसभा, इसमें जो हमारी कोई मेजर लीडिंग पार्टी होती है वो लॉ बनाती है, सिंपल सी बात है। और फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अब इसका एक पॉइंट है प्लेइंग अपोजिशन। अब जैसे इलेक्शन के बाद जो पार्टी मेजोरिटी में है या मेजोरिटी के कोalition में है, वो तो हमारी लीड करेगी पूरे, उसमें वो उनका वो होगा। लेकिन जो बाकी पार्टीज़ हैं वो अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं, और अपोजिशन का भी रोल प्ले करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप 10% से ज़्यादा वोट आपको मिलते हैं वो इलेक्शन में, तभी आप अपोजिशन का रोल प्ले कर सकते हो। अब हम बात करें तो डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स की, तो 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं। पहले वन पार्टी सिस्टम, जिसमें एक ही पार्टी पूरी कंट्री में उसका रूल होता है। जैसे कि बात करें चाइना में पता है सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दूसरा 2 पार्टी सिस्टम, जिसमें सिर्फ 2 ही पार्टीज़ होती हैं, और जैसा एग्जाम्पल में यूएस और यूके। और तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, आपस में इलेक्शन लड़ती हैं, और इनका एग्जाम्पल है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के टाइप क्या होते हैं। पहला होता है नेशनल पार्टीज़। अब नेशनल पार्टीज़ का अगर हम देखें तो एक नेशनल पार्टी कब बनती है, जब वो इलेक्शन में टोटल 6% ऑफ वोट जीत उसको मिल जाए, या किन्हीं भी 4 स्टेट्स में 4 सीट्स मिल जाए, या लोकसभा में उसकी 4 सीट अगर वो उसको जीत जाती है पार्टी, तो एक नेशनल पार्टी कहलाती है। अब टोटल इंडिया में बात करें तो हमारी 6 नेशनल पार्टीज़ हैं, उनमें से मैंने कुछ लिखी हैं, उसमें मैं आपको उसमें बताया। पहला है हमारा INC, ये सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। सिंबल इसका हैंड आपको पता होगा। और इसका जो करंट लीडर है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे।
जो प्रेसिडेंट है इसका। और इसकी आइडियोलॉजीज के बारे में बात करें तो ये पार्टी इकोनॉमिक ग्रोथ के को ज़्यादा फेवर करती है और सेकुलरिज्म में बिलीव करती है। और ठीक है, और दूसरी पार्टी, अब इसके बाद जो सेकंड मेजर पार्टी इंडिया की है वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ये बनी थी हमारी 1980 में। इसका जो सिंबल है कमल का फूल लोटस, और लीडर इसका करंट में है जेपी नड्डा। और इसकी आइडियोलॉजीज के बारे में बात करूं तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बनाना चाहती है, और ये पूरा जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वो पूरा इंडिया के पास रखना चाहती है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड ये पूरे देश में लागू करना चाहती है, और रिलीजियस कन्वर्जेंस पे बैन लगाना चाहती है, मतलब धर्म परिवर्तन। और जो तीसरी पार्टी है वो है हमारी बहुजन समाज पार्टी। सिंबल तो पता होगा हाथी, एलिफेंट, और ये 1984 में कांसीराम द्वारा बनाई गई थी, और लीडर इसका करंट लीडर में मायावती, ठीक है। और फिर एक हमारी फोर्थ पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो इसका सिंबल है सिकल, दराती जिसको कहते हैं, और ईयर। ये 1925 में बनी थी, और इसका लीडर है के सुब्रमण्यम। अब जो है पार्टी है ये मार्क्सिज्म, लेनिज्म, सेकुलर डेमोक्रेसी में बिलीव रखती है। और इसका जो अभी मेनली इसका एरिया मतलब कहाँ पे है, ये इसका केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और इसका जो 1964 में जो इसकी ये पॉलिटिकल पार्टी मतलब कमज़ोर हो गई थी, तो इसका एक नया पार्टी का फॉर्मेशन होता है, इससे CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिज्म। अब दूसरी तरह जो पार्टीज़ होती हैं वो स्टेट पार्टीज़। स्टेट पार्टीज़ में क्या होता है, अगर उन्हें किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% टोटल 6% वोट जीत लिए, या लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीट्स। और अगर हम कुछ स्टेट पार्टीज़ की बात करें, पहला हमारा AIFB, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ये इसका सही मायने में ये वेस्ट बंगाल में है हमारी, और इसका जो लीडर है वो है देवा बराता बिस्वास। और दूसरी बात करें तो AITC, ये भी मतलब एक वेस्ट बंगाल में और एक काफ़ी फेमस पार्टी है, मायावती की, सबको पता होगा, ममता बनर्जी की। और एक अगर हम बात करूं तो 2 यहाँ पे बिहार की पार्टीज़ हैं, RJD और JDU। RJD राष्ट्रीय जनता दल, और JDU जनता दल यूनाइटेड। और एक है नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये है हमारी शरद पवार की, और ये महाराष्ट्र में इसमें। अब बात करते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहला, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कि मतलब क्या होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी आपस में पावर जब डिवाइड करती है तो इसके ऊपर जो ये आता है कि कौन सी मिनिस्ट्री कौन संभालेगा, तो इसका थोड़ा सा इनको करना पड़ता है, क्योंकि जो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो चाहेगा कि अच्छी मिनिस्ट्री मुझे मिले। और दूसरा आएगा डायनेस्टी सक्सेशन का मतलब है कि एक ही पीढ़ी चलती आ रही है। जैसे कि आप देखो कांग्रेस में लगातार एक ही पीढ़ी चलती भी आ रही है। अब इस वक्त हमारे वो हैं क्या नाम, सोनिया गांधी। और अब मनी एंड मसल पावर, जो पार्टीज़ होती हैं वो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है जिसके पास मनी और मसल पावर दोनों हो, ताकि वो एक तरह से अच्छा खासा पैसे जुटा सके। और अब लास्ट आता है हमारा पार्टीज़ को रिफॉर्म कैसे किया जाता है। अब देखो, मान लो अगर कोई पार्टी इलेक्शन जीती, उसका कोई MLA है या रिप्रेजेंटेटिव, कोई इसका मिनिस्टर है, अगर वो इलेक्शन जीतने के बाद कोई अपनी पार्टी चेंज करता है तो वो अपनी मतलब सीट खो देगा, मतलब वो हट जाएगा उससे अपनी पोस्ट से। और अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी काफ़ी मतलब वो लगाए रेस्ट्रिक्शन, जैसे कि अब आप एक लिमिट तय कर दिए कि आप इलेक्शन में इससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, वरना जो वैसे पार्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा खर्चा करने लगी हैं आजकल। और तीसरा है, जो पार्टीज़ हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अपनी पूरी की पूरी मतलब मिनिस्टर्स को वो दिखानी पड़ती है चार्जशीट की, मतलब उनके पास कितनी इनकम, उनकी कितनी इनकम है, उनके पास कितने अभी असेस्ट है और कितनी प्रॉपर्टी उनके पास। इलेक्शन के बाद चेक करता है इसमें कितना बदलाव आया है उसके हिसाब से। और चौथा है कि और जो मैंडेटरी है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, तो कम से कम टिकट देना जो ऑप्रेस, मतलब ये ज़रूरी है कि जो ऑप्रेस क्लासेज हैं, मतलब अब हर पार्टी ने अपनी अपनी सीट फिक्स कर दी है, मतलब SC और ST के लिए। तो थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी कब बनी? 1980। मसल पावर क्या होती है? मसल पावर हम बात करें तो एक मान लो एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो कोई, अब मसल पावर का मतलब ये है वो दूसरे को सप्रेस करेगा। जैसे आपने कहीं देखा होगा बहुत सारे केसेस आते हैं, कैसे बताऊँ इसको, मसल पावर मेनली वोटों का हाँ मतलब दबाव डालना कि पब्लिक पे हमें वोट दो। पूछो भाई।
कोalition गवर्नमेंट जब फॉर्म होती है, जैसे कि कोई किसी भी पार्टी ने मेजोरिटी नहीं जीत पाई गवर्नमेंट में, तो क्या करते हैं आपस में गठबंधन कर लेते हैं, जिसकी वजह से मेजोरिटी में पहुंच जाते हैं, तो वो आपस में सरकार बनाते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, चूँकि मान लो अगर दो पार्टीज़ हैं आपस कोalition करना, तो उनका जो लीडर मतलब जिसके ज़्यादा वोट्स होता है ऑफकोर्स वही बनता है लीडर, लेकिन उनका वो रहता है कि कौन लीड करेगा इस पार्टी को। बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है? बीजेपी की आइडियोलॉजी जैसे कि वो एक मॉडर्न स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाती है, और एक बात करूँ तो हिंदुत्व को ज़्यादा प्रमोट करती है, उसमें ज़्यादा बिलीव रखती है। नेशनलिज्म की है हिंदुइज्म में या ये मार्क्सिज्म में सही माने तो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ हैं, उसके ऊपर काम करती है। भाई इतना ही पता है मुझे। देखो कोई भी बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये बात करता है आप किस कंट्री में कैसे। अब बात करें यूएसए, मान लो इंडिया है, हमें इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी है कि उसको वहाँ पे पार्टीज फॉर्म होती हैं। अब हम बात करें कि जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं वो हमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इन सब में जा नहीं पाती, तो वहाँ से साउथ के स्टेट्स में तो वहाँ से नई नई पार्टी फॉर्म होती है।